Welcome students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. Now we are at the lecture number 22 of accounts. In the previous lecture we had just started lecture number chapter number 5, and the name of chapter is admission of a partner, and we had seen why a partner is admitted in the firm. एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं. When we need additional capital, when we need additional managerial ability, when old partner retires or dies, or when an efficient employee need to continue in the firm, therefore he or she is admitted in the firm as a partner, because वह employee जो है हमारे लिए important है. And the last one is for the distribution of risk. So hopefully you have got the point. Let's move to the new question, new type of question. ये क्या है? So ये कब ज़रूरत पड़ेगी? तो आप हेडलाइन देख सकते हो, when a new partner acquires specific share from old partner, है ना, कि जब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कोई स्पेसिफिक शेयर लेता हो, है ना. जैसे कि हो सकता है कि दो पार्टनर हो, एक पार्टनर ज़्यादा शेयर दे रहा है, दूसरा पार्टनर कम शेयर दे रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है. सो व्हेन न्यू पार्टनर अक्वायर स्पेसिफिक शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, ऐसे टाइम पे कैलकुलेशन कैसे करना है पहले देख लेते हैं. कौन सा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3. Okay, see, so you can see here, just a second, just give me a moment. Okay, so this is illustration number 3. You can see here, A and B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3. They admitted C as a new partner with 1/7 share. C obtained 2/21 share from A and 1/21 from B. Calculate new profit sharing ratio. So यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे मेन और काम की इंफॉर्मेशन ये है कि C जो है, C का शेयर कितना है, तो द शेयर ऑफ C इज 1/7, बट फ्रॉम दैट 1/7 ही इज अक्वायरिंग 2/21 फ्रॉम A. समझ में आ रहा है? 2/21 फ्रॉम A एंड 1/21 फ्रॉम B. तो ये क्या है? जब फ्रॉम दिया हो तो इसका मतलब है कि ओल्ड पार्टनर्स का डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया हुआ है ना. इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि A अपने हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो A इज सेक्रीफाइसिंग, ये A बंदा जो है वो 2/21 किसको दे रहा है कि ले जा भैया C, ये 2/21 तू रख. सो A इज सेक्रीफाइसिंग 2/21 in favor of C, and B is sacrificing 1/21 in favor of B. तो यहाँ पर न्यू रेशियो फॉर्म करना बहुत इजी हो जाता है. इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो, देखो एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ. मान लो कि आपको 100 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, और आपका पार्टनर है उसे 200 प्रॉफिट मिलता है, या जो भी समझो आप. आपने एक नए पार्टनर को ऐड किया, मान लो उसका नाम है राम, ठीक है. ए ने कहा कि भाई राम भैया मैं आपको 25 रुपये दूंगा. ओके, तो राम को 25 रुपये मिल रहे हैं. बी ने कहा मैं आपको 100 रुपये दूंगा, तो इसको 100 रुपये मिल रहा है. तो टोटल राम को अब कितना मिल रहा है, 125. ठीक है, तो राम का शेयर तो मिल गया. अब ए का न्यू शेयर क्या होगा, तो ए को मिल रहा था पहले 100, उस 100 में से उसने सेक्रीफाइस किया कितना, 25, तो इसके में से हम माइनस कर देंगे 25. बी, तो बी में से हम माइनस कर देंगे कितना दे रहा है, ये 100 दे रहा था ना. ओके, 100 माइनस कर देंगे, तो बी का बचेगा 100, ए का बचेगा 75. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. अब देखते हैं कैलकुलेशन की तरफ. तो हमें करना क्या है, हमें जस्ट ये चेक, हमें सिर्फ ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करना है. क्या करना है, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस करना है. सो लेट्स से हियर, सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 4:3, means 4/7 and 3/7. ओके, बाई 7 कहाँ से आता है, तो 4 और 3 का आप अगर एडिशन करोगे सो दैट वुड बी 7. कम टू दी शेयर ऑफ C. शेयर ऑफ C इज 1/7. C ऑप्टिंग 2/21 फ्रॉम A and 1/21 फ्रॉम B. तो A सेक्रीफाइस 2/21 एंड B सेक्रीफाइस 1/21. ध्यान रखना ये वर्ड होना जरूरी है, दैट इज फ्रॉम, है ना, फ्रॉम, ये फ्रॉम होना ज़रूरी है. ओके,
तो चलते हैं अब न्यू शेयर कैसे फाइंड करेंगे। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा न्यू शेयर इज इक्वल ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ओके, so old share minus sacrifice. A's new share would be old share is 4/7. Hopefully you are seeing this. Old share is 4/7 minus sacrifice 2/21. LCM लिया हमने 21, ठीक है, क्योंकि 7 3 21 LCM लेना तो होपफुली आपको आता ही होगा। सो LCM हमने लिया 7/21। इस 7 को 21 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट वुड बी 4 3 12, ये रहा 12, 12 minus 2 इट इज़ 10/21। सिमिलरली फॉर द बी, अगर आप बी का देखो, सो द ओल्ड शेयर इज 3/7 एंड द सैक्रिफाइस इज 1/21। अगेन द LCM विल बी 21। इस 3 को 7 को 21 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 9, so 9 minus 1 it is 8/21 and the share of new partner was given 1/7। अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर 21 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 21 है, इसे भी 21 कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/21। सो फाइनली द न्यू शेयर इज 10/21, 8/21 and 3/21। so 10 into 8 into 3, 10 into 8 into 3, that would be the new ratio. Hopefully you have got the point. Okay, let's move to the next. अगर अगले पे चले, so sacrificing ratio of old partner is given। क्या है कि जब ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ हो, तो सेक्रीफाइस अलग है और सेक्रीफाइस रेशियो अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, ध्यान दो। चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या है। आप थोड़ी देर के लिए ये जो लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, थोड़ी देर के लिए इसे आप इग्नोर करो, है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा इलस्ट्रेशन 4 है, वो देखिए। ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड सी, है, ओल्ड रेशियो है 5:3, सी को एडमिट किया है एज अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 1/4 शेयर इन द फर्म। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। सी ऑब्टेन हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में ये ऑब्टेन करता है। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो है, हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना है। सेक्रीफाइस फाइंड कैसे करोगे, तो सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस फाइंड करने के लिए ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाइज सेक्रीफाइस रेशियो। क्या, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई सेक्रीफाइस रेशियो करोगे तो आपको मिल जाएगा सेक्रीफाइस। चलते हैं हम आंसर की तरफ। तो अगर आंसर आप देखते हो तो क्या है आंसर, देखिए अब। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:3, इट मीन्स 5/8 and 3/8। C's share is 1/4. C obtained his share from A and B in the ratio of 3:1. So हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना है, ये रहा फॉर्मूला। सेक्रीफाइस इज इक्वल न्यू पार्टनर शेयर इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सो बैक यू पार्टन, ओके, हाँ, जो न्यू पार्टनर है उससे मल्टीप्लाई करना है। सो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4, सो दैट इज 1/4 इंटू the share, this is 3/16 and so on, so 1/4 into 3/4 and 1/4 into 1/4, so sacrifice became 3/16 and 1/16। ये 3/16 and 1/16 जो है ओल्ड रेशियो में से माइनस कर दोगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट वाली इलस्ट्रेशन में किया। सो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो वॉज 5/8 and 3/8, इसमें से हमने सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करना आपको आ गया है, तो ए शेयर विल बी 7/16 एंड बी शेयर विल बी 5/16। और सी का शेयर जो है 1/4 है, उसे इक्वलाइज करो। इक्वलाइज करने के लिए आपको 16 में कन्वर्ट करना है, तो 4 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, सो दैट वुड बी 4/16। सो फाइनली द रेशियो इज 7/16, 5/16, 4/16। तो सी का फाइनल रेशियो आता है 7:5:4। ओके, so hopefully you have got the point. Thank you for listening. Bye bye for now. ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका सब क्वेश्चन होगा 1 2 3 4 5 and 6। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 आपको सॉल्व करना है।
Okay, so thank you and stay home, stay safe.